तो ये किसान यदि संपन्न रहता है तो वो गांव पूरा संपन्न होने लग जाता है। पर इन सबका मूल है ध्यान। अपना आध्यात्मिक छोड़ के बाकी कुछ भी करते रहो, वो जचता नहीं, न रुचता है। मूल है अध्यात्म, मूल ध्यान। ध्यान पकड़े रखोगे तो बाकी सब चुप हो जाएगा। अभी देखो महाराष्ट्र में आप लोग अनारस तो बनाते, यहाँ उसी को अदरसम बोलते हैं। अनारस ना, अनारस बना के अनारस, क्योंकि अनारस जो है वो करके उसके ऊपर तिल उसके ऊपर छिड़कते हो। सिर्फ तिल रख के नहीं चलेगा, अनारस के ऊपर तिल छिड़कते हैं ना, ऐसे हमारी बाकी सेवा हुआ सब तो तिल छिड़कने की बात होती है। अनारस का मुख्य गुड़ और आटा, जो चावल का आटा, गुड़, घी से जो बनता है वो है, वही है साधना। सेवा जो है वो तिल छिड़कना है उसके ऊपर, इसलिए ज़्यादा बह नहीं जाना है, ये बैलेंस करके रखना पड़ेगा। कुछ लोग सेवा में इतना लग जाते हो, सेवा करके ध्यान करना ही बंद कर देते, तो अब तो गड़बड़ हो गया। तब तो ये प्लास्टिक के ट्री बन के रहोगे तुम। क्यों? असली वृक्ष में तो पानी ना दोगे तो सूख जाएगा। ऐसे मुख्य है हमारा ध्यान। ध्यान, प्राणायाम, साधना, इसमें जोर देंगे। और साथ में सेवा बहुत आवश्यक है, सेवा भी आवश्यक है, उसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है गुरुदेव, क्या आप भी आपके बचपन में किसी भगवान से प्रार्थना करते थे और आपकी प्रार्थना क्या होती थी? अच्छा, देखो जीवन ही प्रार्थना हो जाता है और जीवन ही अर्चना हो जाती है। उसमें क्या है ये नहीं, मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये सब छोटी सी चीज है। हाँ, सच में प्रार्थना पूज्य और पूजक का मिलन होता है, एक हो जाना। ध्यान ही सब सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। ध्यान में बैठोगे तो ये कहते भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, नहीं। शांत हो जाओ, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या कहना है, बोलो, मैं सुनता हूं। मांगना प्रार्थना समझते हो तो सुनना मैं कहूंगा ध्यान। ईश्वर को सुन, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। ये गुरुदेव, ऋषि कोई व्यक्ति होते हैं या कोई शक्ति या फिर कोई पद? पुराणों में अनेक व्यास ऋषि का वर्णन है और वशिष्ठ ऋषि भी बार बार आते हैं, कृपया इसका रहस्य समझाइए। हाँ, वशिष्ठ ऋषि भी एक पद ही बोला जाता है, ऋषि का पद है, जैसे देवता का भी पद है। ऐसे गुरुदेव, कहते हैं कि प्रसिद्ध कलाकार गंधर्व होते हैं। क्या कोई साधारण मनुष्य भी कला में उस स्तर की कीर्ति प्राप्त कर सकता है और कैसे? हाँ, जो भी कलाकार होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनके पीछे गंधर्व के हाथ होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शक्ति उनमें होती है, गंधर्व की शक्ति उनमें होती है, तभी वो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं। और उनका ये एक और बात ये होता है, उनसे लोगों को खुशी मिलती है मगर उनके जीवन में कोई खुशी नहीं होती।
वो दुखी ही रहते हैं अक्सर। जब तक वो साधना के पथ पे नहीं आते, गुरु नहीं मिलते उनको, वो दुखी रहते। मगर एक बार साधना के पथ पे आ जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं उनके, फिर तो कोई बात है, वो दुख मिट जाता है। गुरुदेव, इंट्यूशन प्रोसेस का एक बच्चा पूछ रहा है कि आपको 4 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता कैसे याद हो गई? ये भी क्या इंट्यूशन है? सब इंट्यूशन मैंने समझते हो क्या? इंट्यूशन अंदर से मिला हुआ ज्ञान। ठीक है, उस लेडी को दे देना माइक। अभी मौन तो शुरू नहीं हुआ। कितने लोग संयम में आए हो यहाँ पर? अच्छा अच्छा, चलो। कितने लोग एडवांस कोर्स में आए हो? ज़्यादा एडवांस कोर्स। हाँ गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी, लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं चढ़ावा चढ़ाने का। हम लोग बहुत सारे तीर्थ स्थान पे गए, मन्नतें नहीं पूरी हुई, और वो मन्नतें जो तीर्थ स्थान पे जाके पूरी नहीं, वो यहाँ हो जाती है। तो इस तीर्थ स्थान के मंदिर के भगवान को कौन सा चढ़ावा चढ़ाना चाहिए? तुम्हें पता है तीर्थ स्थान कैसे बना? जहाँ कोई संत रहे तो फिर वो तीर्थ स्थान बन गया। इसलिए तीर्थ स्थान बनाने वालों को ही तीर्थंकर बताया। माने जो जीवन को पवित्र कर दें, स्थान को पवित्र कर दें, सबको तर दें। हाँ, और जहाँ संत होते, जहाँ ध्यान होता है, ज्ञान की शिक्षा होती है, वही तो मन्नत, वही तो पूरी होती है। इसलिए यहाँ सबका मन्नत यहाँ पूरी हो ही जाता है। जो भी आते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती। कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है? हाथ उठाओ, देखो सबके सब उठा रहे हैं। गुरुजी, हाँ, मैं तो बहुत तीर्थ घूमी, बहुत मंदिर गई, कहीं मन्नतें पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ तो ये मन्नतें पूरी हो गई जो कभी हो ही नहीं सकता। और वो जो सामने भगवान बैठे हैं, तो बस मैं ये पूछ रही हूँ कि लोग मन्नतें मांगते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, वो चढ़ावा, मैं आपको कौन सा चढ़ावा चढ़ाऊं? तो अपनी सारी परेशानियां कुछ भी है यहाँ छोड़ो और अच्छा काम करो, सेवा करो, साधना करो। थैंक यू गुरुजी, बल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, में लगे रहो। और जैसे तुमको सुख मिला, तुम्हें आराम मिला, ऐसे 10-20 आदमी जो तुम्हारे चारों ओर है और लोग हैं जो परेशान है, उनको भी तुम आश्वासन दो। जैसे तुम्हें आश्वासन है यहाँ ने सब होता है, और लोगों को बोलो, डरो मत, दुखी मत होना, आत्महत्या नहीं करना, तुम लोग सब चलो, तुम्हारी सारी बातें पूरी होएगी। जो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने में क्या बड़ी बात है? कोई बड़े काम के लिए अपना प्राण त्याग नहीं करता। छोटी छोटी बातों को, जिसमें कोई तुक नहीं है, ऐसी चीज़ों को लेके अपना प्राण त्याग करते, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? देखो, कुछ मार्क्स कम आ गया, बच्चे अपना प्राण त्याग करे। किसी अपनी जो लड़की कोई छोड़ के चले गई है, वो लड़का छोड़ के चला गया, उसको लेके इतना हरकतें कर देते हैं। इसलिए लोगों को आश्वासन दो। हाँ, यहाँ माइक देना भाई। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुजी, हाँ बोलो। जय गुरुदेव। हाँ? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं 64 की एज की हूँ, लेकिन जैसे आप आते हैं ना, मुझे इतनी ताकत आती, मैं 15 साल के बच्चे की तरह से आपके से आप भाग जाती। और जैसे आप देखते हैं, हाथ करते हैं, तो ऐसा लगता है वाह, गुरुजी ने मुझे देखा। और चरण स्पर्श करते, माल डाला तो मैं हवा में डालती जाती है।
लेकिन गुरुजी आपको तो बहुत लोग याद करते, करोड़ों लोग आपको प्यार करते, माला देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्यार से आपको भेंट देते हैं। गुरुजी आपको कैसा लगता है? और गुरुजी आपको कभी हमारी याद आती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद उन्हीं को आती है जो भूलते हैं, मैं किसी को भूलता ही नहीं। हाँ चलो।